ताजमहल के सर्वे की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये सब हम नहीं सुन सकते हैं, हम ऐसी याचिका नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि ये याचिका विचार करने योग्य ही नहीं है और जानकारी के लिए हम आशीष भार्गव के पास चल सकते हैं। आशीष, ये जो याचिकाकर्ता थे वो उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि आपको कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं और क्यों जानना चाहते हैं कि उन 22 कमरों में क्या क्या है? जी देखिए, ये अयोध्या के बीजेपी इकाई के नेता हैं और रजनीश सिंह, और इनका ये कहना था कि वो एक शोध करना चाहते हैं, एक सर्वे कराया जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी जाए और जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है फिलहाल ताजमहल के बारे में वो बिल्कुल झूठा है और पूरे देश के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि ताजमहल को किसने बनवाया था और उसकी सच्चाई क्या है। ये तमाम चीजें लेकर वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की है पूरा दिन भर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां इस मुद्दे पर की हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि सच्चाई जानना न सिर्फ उनका बल्कि पूरे देश के लोगों का अधिकार है और ये उनके मौलिक अधिकार के तहत भी आता है, इसलिए वो 22 कमरे खुलवाए जाए, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने 2 जजेस की बेंच थी, बड़ी टिप्पणियां की हैं, कहा कि इस मामले को हम नहीं सुनेंगे, न्यायिक समीक्षा के बाहर की बात है। ताजमहल किसने बनवाया, क्या ये तय करने का काम अदालत का है, ये सवाल उठाया है। साथ ही कहा है कि इस तरह की बहस ड्राइंग रूम के लिए हो सकती है, लेकिन कानून की अदालतों में इस तरह की बहस नहीं की जा सकती। समीक्षा के दायरे से बाहर है, कोर्ट का क्षेत्राधिकार यहां पर नहीं है, वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि खुद इतिहास पहले पढ़े याचिकाकर्ता, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, एमए करें, पीएचडी करें, दाखिले में दिक्कत आती है तो कोर्ट आए, इतिहास को पहले पढ़ें, समझें और उसके बाद वो आगे बढ़ें। ये अदालत का काम नहीं है। इस तरह के मुद्दों में जज काफी नाराज थे, तीखी टिप्पणियां थी। उन्होंने ये भी कहा कि कल आप ये भी मांग कर सकते हैं कहीं पर कि जजों के चैम्बर में घुसने की उनको इजाजत दी जाए। तो इस तरीके की याचिकाओं पर को थोड़ा सा हतोत्साहित करने की कोशिश यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर पहुंचेंगे, लेकिन काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर एक तरफ काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और के सर्वे का मामला चल रहा है, इधर लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मुद्दा ताजमहल के मुद्दे पर ये सारा मामला चल रहा है। तो इस तरीके से काशी मथुरा को लेकर भी एक आदेश जारी किया हाई कोर्ट ने। तो कुल मथुरा जो कृष्ण भूमि है, तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अदालतों में ये पुराने मामले इस तरीके से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अदालतों को भी लगता है कि ये मामले इस समय किस तरीके से सुने जाएं, किस क्षेत्र का अधिकार से सुने जाएं और क्यों इन मामलों को उन मामलों से तरजीह दी जाए जहां पर लोग कई सालों से जेल में सड़ रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिनके सिविल केस 40-40 साल से पेंडिंग हैं। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जैसी बड़ी अदालतें ऐसे मुद्दों को थोड़ा सा हतोत्साहित करने की कोशिश करती हैं और ऐसे सवाल उठाती हैं याचिकाकर्ता पर कि ताकि ये एक समाज में मैसेज जाए कि कानून की अदालतों में वो मुद्दे नहीं लाने चाहिए जो मुद्दे आपस में आप बहस कर सकते हैं, लेकिन वो मुद्दे कानून की अदालतों में लाने के नहीं है। तो बड़ी बड़ी टिप्पणियां यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है, याचिका खारिज कर दी और कहा कि इसे हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पर नहीं बनेगी। लेते हैं इसी मामले में। थैंक यू। क्या बातें रखी गई थी पिटिशन की तरफ से? पिटिशनर की मांग थी कि उनका अमरीश शाह नाम है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काउंसिल हूँ। उनकी डिमांड थी कि 22 कमरे खुलवाए जाएं और उसमें बहुत सी ऐसी पीरियड थी जो कि मेंटेन नहीं था, फैक्चुअल बहुत सारी मिस्टेक्स थी पिटिशन में, इसलिए कोर्ट ने पिटिशन किया। आपने क्या तर्क रखा था कोर्ट में कि भाई नहीं होना चाहिए? जो हमको भारत सरकार से इंस्ट्रक्शन मिला तो हम